वेलकम टू राइट स्टडी IQ। आज हमारा हिंदी का 13वां प्रैक्टिस सेट है। 13वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखो। स्वान निद्रा, स्वान निद्रा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। सजग निद्रा, दूसरे को धोखा देना, चतुर होना, धोखे से शिकार करना। तो इसका सही अर्थ क्या होता है? सजग निद्रा। गाँव में कहते नहीं लोग कि कुत्ते की तरह सोना चाहिए। क्या है? स्वान को क्या बोलते हैं? कुत्ता, कुत्ते जैसी नींद, स्वान निद्रा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाथ मलते रह जाना। इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दुखी होना, पछताना, हाथों को मसलना, क्रोध करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पछताना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लोग आजीवन खालिस्तान की तरह जूझते रहते हैं। उल्लू, टट्टू, बीमारी, घुंघरू। तो इसका सही आंसर क्या है? लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हिमगिरी के उतंगु शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, खालिस्तान। ये पंक्ति आपको बतानी है। ये पंक्ति किसकी, किस काव्य रचना की है? रश्मिरथी की है, कामायनी की है, साकेत की है, गुंजन की है? तो ये किसकी है? ये है कामायनी की पंक्ति है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि कामायनी है वो किसकी रचना है, इसकी रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अवधी का, अरबी फारसी का, ब्रजभाषा का, मागधी का? तो 5वें का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, अवधी। कल भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था कि जायसी ने जो पद्मावत लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6वां है, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? कौन सा पुरस्कार इन्हें दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। इनकी रचना कौन सी है? कला और बूढ़ा चांद। ये UPSI में देखो आ चुका है और UP पुलिस कांस्टेबल में भी आ चुका है। तो रचनाएं आपको याद रखनी है। कौन सा पुरस्कार मिला था इन्हें? ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी अगर और रचना बता दूं, एक इनकी सुमित्रा नंदन पंत की बहुत फेमस रचना है, कौन सी? चिदम्बरा, चिदम्बरा, चिदम्बरा। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी? चिदम्बरा, चिदम्बरा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, काशी का 80 किसकी रचना है? गोविंद मिश्र की है, संदीप लोटलीकर की है, भगवान दास मोरपाल की है, या काशीनाथ सिंह की है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आपने अगर पहला और दूसरा सेट लगाया है तो उसमें हमने क्वेश्चन कराया था काशीनाथ से जो संबंधित था कि काशीनाथ सिंह को 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर आप डेली यानी कि रेगुलर अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बताना है कि उन्हें किस उपन्यास, ये भी बता दे रहा हूँ, उपन्यास के लिए उन्हें दिया गया था। तो आपको ये बताना कि काशीनाथ सिंह को उनका कौन सा उपन्यास था जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, नमक मिर्च लगाना। इस मुहावरे का अर्थ उचित क्या है? गुस्सा दिलाना, ईर्ष्या करना, बड़ा चढ़ाकर कहना, तीखा खाना। तो क्वेश्चन नंबर 8वां, इसका सही आंसर क्या है? किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए, ये सभी क्या हैं? शरीर के अंग हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहले में सभी दोनों स्त्रीलिंग हैं क्या? और उंगली, एड़ी, कलाई, तलवा पुल्लिंग, वहाँ जांग स्त्रीलिंग, हाथ पैर पुल्लिंग। तो इसका देखो सही आंसर क्या है हमारा? इसका है कलाई। हमारी क्या है? कलाई है हमारी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। जो तलवा है वो क्या है? वो है पुल्लिंग। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा चतुर का समानार्थी नहीं है? यानी कौन सा चतुर का पर्यायवाची नहीं है? खुदगर्ज, तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाब, फुर्तीला। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, खुदगर्ज। अगर चतुर का समानार्थी आपसे पूछे तो आपको 3 मिल चुके हैं, हाजिर जवाब, तीव्र बुद्धि और फुर्तीला। ये मिल चुके हैं। और लिख लो, पटु, चालबाज, चालबाज। जब कोई चतुर होगा तभी तो चालबाज होगा। चालबाज, फिर बीगड़, दक्ष। एक और लिख लो, दक्ष। कितने हो गए? 3 ये हो गए और 4 ये हो गए। कितने हो गए? 7। क्वेश्चन नंबर 11 है, कल तापमान अधिक होगा। इस वाक्य का काल पहचानिए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या पूर्ण भूतकाल? इस क्या होगा इसका? 11वें का ऑप्शन नंबर सी, भविष्यकाल। कब होगा? कल।
12वां क्वेश्चन है, अपनी करनी पार उतरने का क्या अर्थ होगा? खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करना, साधुता दिखाना, बुरे कार्य करना। तो 12वें का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? योग, दीक्षा, हित, सहयोग, हाथ बटाना। योगदान का कौन सा समानार्थी नहीं है? यानी 3 है, एक नहीं है। तो इसका सही आंसर है हमारा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हित। हित इसका समानार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 16 तक क्या है हमारा? गद्यांश। इसमें 3 क्वेश्चन है, 14, 15 और 16। तो पहला क्वेश्चन क्या है? असाध्य असाध्य शब्द के आ उपसर्ग का क्या अर्थ है? असाध्य शब्द है, इसमें जो आ उपसर्ग लगा है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? आधा, निषेध, पूरा, तक। तो इसका क्या अर्थ होता है आ का? क्वेश्चन नंबर 14 इसका सही आंसर क्या है? निषेध। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था किंतु वे खालिस्तान सख्त थे। किससे सख्त थे? गद्यांश में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो कहाँ पर लिखा है? वे पतली सी, बापू शरीर से शक्तिशाली नहीं थे, वे पतली सी एक लंगोटी पहने लकड़ी के सहारे चलते थे, परंतु उनके विचार सख्त और भावनाएं शक्तिशाली थी। विचार और भावनाओं से शक्तिशाली थे, विचार और भावनाओं से। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे? साहस, असाध्य, असंभव, स्वतंत्रता, अहिंसा। वापस से आते हैं अपने गद्यांश पर। गद्यांश में देखो कहीं पर लिखा है, संसार में कुछ भी असाध्य या संभव नहीं। ये वास्तव में हकीकत है कि अगर कोई काम बना है तो वो आपके लिए ही बना है। अगर आज आपका 10 दिन बाद अगर पेपर है तो वो आपके लिए ही है, और जो पेपर बनाया जा रहा है वो किसी इंसान ने ही बनाया है, किसी मशीन ने नहीं बनाया उसे अगर सेट करने वाला कोई इंसान है तो उसे पेपर जो देगा वो भी इंसान ही देंगे, और जो सेलेक्ट होंगे वो भी इंसान होंगे। तो क्यों ज़्यादा सोचना है इतना? पेपर से पहले इतना तनाव नहीं लिया जाता है। अपने मौज मस्ती से पेपर दो बस। देखो संसार में कुछ भी असाध्य या असंभव नहीं है। असंभव और असाध्य जैसे शब्द कायरों के लिए हैं। असंभव कुछ नहीं होता है, ना ही कोई असाध्य होता है। नेपोलियन के लिए ये शब्द उसके शब्दकोश में नहीं थे। कौन से? असंभव और असाध्य। अब वो कहाँ पर था ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16 था। इसका सही आंसर क्या हो गया? असाध्य और असंभव। क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग। रेखांकित शब्द में त्रुटि सुधारें। जो बुराई है इसमें क्या त्रुटि है? बुराई में क्या त्रुटि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुराइयाँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कवि के हृदय में जो भाव स्वतः खालिस्तान होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या होते हैं? उच्छ्वसित, उच्छ्वासित, उच्छ्वासित, उच्छ्वासित। बताओ कौन सा सही है? एक बार सोचो अपने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्छ्वसित। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिरह हस्तिना साले घाय करे चितचूर। इनमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19 में विशेषिक्ति, श्लेष, पुनरुक्ति तो या रूपक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 20 है, चारु चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? रामविलास शर्मा द्विवेदी, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा सही आंसर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर हमने रचनाएं नहीं लिखाई हैं तो आज लिख लो इनको। इनके और जो उपन्यास हैं वो है बाण भट्ट की आत्मकथा। फिर एक लिख लो इनका अनाम दास का पोथा। एक है इनका पुनर्वा। ये हो गए इनके 3 अन्न हो गए, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा और पुनर्वा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय। क्वेश्चन नंबर 21 था हमारा, भारतीय खालिस्तान में रोशनी के महापर्व
में घरौंदा और रंगोली बनाई जाने की रही है, खाली स्थान रही है। क्वेश्चन नंबर 21 था जो, इसमें क्या भरा जाएगा? देश। देखो सही ऑप्शन है इसका, भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाई जाने की क्या रही है? परंपरा रही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुदड़ी का लाल इस मुहावरे का क्या आशय है? निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना, निर्धन परिवार में धन का आना, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, धोखेबाज मित्र। जो 22 का सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना। क्वेश्चन नंबर 23 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। केले खाली स्थान छिलकों, खाली स्थान सब्जी खाइए। ठीक है, केले के छिलकों की, केले के छिलकों की सब्जी खाइए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 24 है, कितने प्रश्न हल करने हैं? वाक्य में विशेषण का भेद कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, या प्रमाणवाचक विशेषण है, या संज्ञावाचक विशेषण है? इसका सही आंसर क्या है? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। देखो संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित एक अनिश्चित। तो इसमें क्या है? अनिश्चित। निश्चित तो बात नहीं है कितने कहने हैं, इसमें 10 भी हो सकते हैं, 15 भी कहने हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया का विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? बाहर भीतर, आजकल, प्रतिवर्ष, बहुधा। तो इसका सही आंसर क्या है? बाहर भीतर। जो बाहर भीतर है किसका उदाहरण है? ये हमारा है स्थानवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। कौन सा? बाहर भीतर। क्वेश्चन नंबर 26 है, खाली स्थान पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं खाली स्थान खरीदा जाता है। कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है। अब इसका 26 का कौन सा आंसर है? इसका सही आंसर है क्या? यहाँ भरा जाएगा क्या? कहीं, कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? अज्ञे की है, या माखनलाल चतुर्वेदी की है, या भगवती चरण वर्मा की है, या वासुदेव शरण अग्रवाल की है? क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही आंसर क्या है? भगवती चरण वर्मा। तो आपको ये लिख लेनी है, जो तीनों इनके उपन्यास हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र। अखियाँ हरी दर्शन की भूखी, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार, उपमा, वृत्यानुप्रास, मानवीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? मानवीकरण, मानवीकरण। इनमें कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। दधी, दही, नज़र, आँख, श्रृंगार, सिंगार, उष्ट्र, ऊँट। तो कौन सा नहीं है इसमें? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नज़र और आँख, नज़र और आँख। आँख का जो तत्सम होता है, आँख का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? अच्छी। और ये क्या है? तद्भव। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है, ये किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, दूधनाथ सिंह का है, या नंद किशोर नोटियाल का है? तो इसका सही आंसर क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। अगर आपसे ये खाली स्थान में आया है, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में खाली स्थान बहुत कम आते हैं, उनमें डायरेक्ट पूछता है। अगर पूछ देता है सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला ये कहानी संग्रह कौन सा है, तो कौन सा है? बिखरे मोती। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कर्ता, याचिका, विदुषी, मूर्खा। तो इसमें कौन सा आंसर सही है 31 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्ता। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्री शब्द, जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है 2-3 बार तो ये क्वेश्चन आ ही चुका है। स्त्री शब्द, 2-3 शब्द ऐसे हैं जो लगभग हर सेट में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे स्त्री शब्द हो गया, स्त्री शब्द है हमारा, स्त्री शब्द हुआ और बहुवचन शब्द हुआ, ये बार बार आ जाते हैं किसी नहीं किसी। देखो इसका जो सही आंसर होगा, स्त्री का जो बहुवचन बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियाँ। क्वेश्चन नंबर देखो हमारा क्या है? 33 है, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था,
वर्तनीगत त्रुटि सुधारिए। इस वाक्य में जो त्रुटियां हैं उसे सुधारनी है। अब तो व्यक्ति कैसा लिखा जाता है, व्यक्ति देखो कौन किस में सही लिखा है। अब देखो इसमें तो पहले से क्या लिखा है, गलत। व्यक्ति व्यक्ति गलत लिखा है, इसमें भी गलत लिखा है, इसमें भी गलत लिखा है, इसमें क्या न्याय गलत लिखा है। तो कौन सा सही होगा, 33 का हो गया कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, आविर्भाव का समानार्थी क्या है। आविर्भाव का समानार्थी क्या है। आविर्भाव का समानार्थी क्या होगा, विश्लेषण, रूपगत, संप्रदाय, अवतरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। आविर्भाव का समानार्थी होगा अवतरण। क्वेश्चन नंबर 36 है, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन पहचानिए। विभक्ति के आधार पर नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर बनेगा 36 का, वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाए कि विभक्ति सहित, ये क्या है, बिना विभक्ति के अगर पूछा जाए तो क्या होगा। अगर विभक्ति सहित बात की जाए, विभक्ति सहित बात की जाए, विभक्ति सहित तो होगा क्या, लड़कों। क्वेश्चन नंबर 37 है, आदि का विलोम शब्द क्या है। आदि का विलोम शब्द क्या है, अनादि, अंत, आदि, आधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका होगा क्या, देखो वैसे तो होता कौन सा है, आदि का अनादि भी होता है, और तो सबसे कौन सा सही है, अंत। जब ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन यूपीएसआई में, तो इसका आंसर क्या था, अंत। तो क्या लगाना है, दोनों अगर ऑप्शन आ जाए तो क्या लगाना है, अंत। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, समान अधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं। निपात के, संबंध बोधक के, क्रिया विशेषण के, समुच्च बोधक के। ये किसके भेद हैं, ये हैं समुच्च बोधक अव्यय के। किसके, समुच्च बोधक अव्यय के भेद हैं क्या, समान अधिकरण और व्याधिकरण। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्थावर का विपरीत शब्द क्या है। जंग, क्षुद्र, सेवक, जंगम। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब होगा डी, जंगम। क्वेश्चन नंबर 40 है, देखो मैं अभी बता रहा था कि ये शब्द 2-3 शब्द ऐसे हैं जो बार बार मिले हैं। अब बहु का बहुवचन क्या है, तो इसका शायद कल भी था पेपर में, जो कल सेट करवाया था उसमें भी था। क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, बहु है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आंखें मीच के ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आंखें मीच ली और गोले रंगने स्टार्ट किए, पता चले कहाँ रंग दिया। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन। अगर आपको पसंद आया है तो इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।